नमस्ते छात्रों, जीआरएस पर बने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। कविता का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इस कविता के कवि है रमेश दत्त शर्मा। इनका जन्म 1939 में जलेसर एटा यानी उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2012 में हुई। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुरभाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीख कर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो चलो देखते हैं कविता। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में वाणी का मतलब है बोली और शहद का मतलब है मधु। कवि रमेश दत्त शर्मा का कहना है कि इंसान को सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए, मनुष्य की वाणी मीठी होनी चाहिए, उसे सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, मधुरता से बोलना चाहिए, प्यार से व्यवहार करना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इस पंक्तियों में जुबा का मतलब है मुंह या जीभ। देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि इंसान को अक्सर चुप रहना चाहिए। चुप रहने के कई फायदे मतलब लाभ होते हैं, लेकिन योग्य समय आने पर इंसान को अपना मुंह खोलना चाहिए या बोलना चाहिए, अर्थात योग्य समय पर योग्य बात कहनी चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में ख्याल का मतलब है विचार। कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति ने बोलने से पहले सोचना चाहिए, मतलब विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। व्यक्ति को विचारों को तोलकर बात करना आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक का मतलब है लड़ाई झगड़ा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर आत्मनियंत्रण करना जरूरी है। मनुष्य को एक दूसरे के साथ तू मैं यानी कि लड़ाई झगड़े करने पर स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब इन परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, तू मैं यानी कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कभी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए तो खुद पर काबू रखना चाहिए, खुद पर आत्मनियंत्रण रखना आना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इंसान को परिस्थितियों के अनुरूप मतलब अनुसार व्यवहार कुशलता के साथ कार्य करना आना चाहिए। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। इन पंक्तियों में कटु यानी कड़वा, वचन यानी वाणी, सदा का मतलब है हमेशा, गुल का मतलब है गुलाब, रोपना यानी बोना। कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को मधुर भाषी होना चाहिए। कड़वे वचन हमेशा कांटों की तरह चुभते रहते हैं, औरों का दिल दुखाते हैं। हमें मीठी बोली के पुष्पों का रोपण करना चाहिए, यानी कि सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, बंधुभाव से रहना चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि कहना चाहते हैं कि अगर कोई बिना किसी वजह से, बिना बात किए यदि हमें तकलीफ देने की कोशिश करे तो व्यक्ति को उसे मोड़ना सीख लेना चाहिए। जो लोग हमें तकलीफ देते हैं उन्हें मुंह तोड़कर जवाब देना सीख लेना चाहिए। यानी कि इनसे यह मतलब है कि हमें बुद्धि या विवेक से काम लेना चाहिए। ये किसने कहा, ओठ सीख कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि इंसान को हमेशा ओठ सीख कर शांतिपूर्वक बैठना सही नहीं है। इंसान को अपनी आवश्यकता अनुसार मुंह खोलना या बोलना चाहिए,
परिस्थिति अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाना सीख लेना चाहिए। मतलब योग्य समय पर योग्य बात करना उचित होता है। तो छात्रों, इस तरह से आज हमने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का अध्ययन किया।